handover is just like, giving one thing to some other person. We have been working in shift duties, morning, night, then off, night off, because we have been stuck with some bad communication. We have been stuck. Small gaps actually creates a bigger problem in communication. अपने एक्सपीरियंस में कोई ऐसा टूल देखे हो या कोई ऐसी टेक्निक जिससे हम अपने हैंडओवर को इम्प्रूव कर पाए? The advancement of AI in corporation. जितेंद्र, सो हम हैंडओवर की बात कर रहे हैं एज एन इंचार्ज. बहुत सारी इंफॉर्मेशन, आपकी मीटिंग्स, वेरियस लेवल्स कोऑर्डिनेशन, उसी में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हैंडओवर ऑफ इंफॉर्मेशन. सो एज एन इंचार्ज ऑफ द आईसीयू, हैंडओवर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो आपको क्या लगता है कि जैसे 14 बेडेड आईसीयू है, 18 बेडेड आईसीयू में यू आर एन इंचार्ज, तो आप हैंडओवर ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं अमंग टीएल और अमंग इंचार्जेस? यस, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान के चलो कोई भी न्यू सर्कुलर आता है, कोई भी न्यू सर्कुलर रिलेटेड कम्युनिकेट करना है पूरी टीम को, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग में एक ब्रीफिंग होती है. तो सबसे पहले हमें मॉर्निंग ब्रीफिंग में एक पूरा डिस्क्राइब कर दिया जाता है डीपली कि ये प्रोसेस को यहाँ से स्टार्ट करना है, ये इसके एंगल हैं, ये पॉइंट हैं, इसका मतलब ये है, इसका फीडबैक ये है, इसका ये पॉजिटिव मैनर है. सो द मॉर्निंग ब्रीफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आप एक प्रैक्टिकल पॉइंट्स या प्रैक्टिकल चैलेंजेस को शेयर कर रहे हैं कि दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स जो आप नोटिस कर रहे हैं इन डे टू डे प्रैक्टिस. यस सर. सो डेली ब्रीफिंग में आप यूजुअली और क्या चीज ब्रीफ करते हैं? डेली ब्रीफिंग में हम लोग ये लाइक इन रेगुलर बेस, लाइक आज टुडे in whole day, if there is any major incident was happened, so tomorrow morning we can brief the night and morning staff, so together we have like more than 20 staff. तो जो yesterday जो इवेंट होता है उसको हम लोग वो ब्रीफिंग में ब्रीफ कर देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम किसी पेशेंट के साथ या किसी भी रिलेटेड ऐसा वो इंसिडेंट सेम रिपीट ना हो, और उसको एक हम लोग सर्कुलर में रेगुलर ले आते हैं कि वही प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं. तो जैसे कुछ चीज़ें हुई कि हम बहुत बार रूटीनली ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत पेशेंट्स या फैमिली की कंप्लेंट होती है कि खाना खाने नहीं मिला या खाना आया है रखा हुआ है. तो ये चीज़ आप कैसे एड्रेस करते हो ड्यूरिंग द हैंडओवर प्रोसेस और इन योर टीम ब्रीफिंग्स? अभी स्टाफ को एकदम स्ट्रिक्टली इंश्योर कर दिया गया है कि जैसे ही पेशेंट के पास खाना आ गया तो विद इन 5 मिनट आपको पेशेंट को खाना लगा देना है. सम ऑफ द पेशेंट इफ दे आर डिमांडिंग लाइक दे जस्ट वांट टू ईट बाय द रिलेटिव्स ओनली विद द रिलेटिव्स, तो वो इंडिविजुअल हमको उसको पेशेंट को जाके काउंसिल कर लेते हैं. इक्वली व्हाट आई पर्सनली फील, खाना एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इन टर्म्स ऑफ फैमिली अंडरस्टैंडिंग एंड फैमिली वेलफेयर, फैमिली अंडरस्टैंडिंग, एंड दे फील न्यूट्रिशन अगर है तभी पेशेंट इज एबल टू फाइट द इलनेस. WhatsApp communication is a good way of communicating things to at least your nursing group कि this is the common problems we are facing. We have already escalated. Even nowadays we have started like every night TL must check the all investigation. Morning briefing we can also brief कि ये कल्चर्स कितने दिन में आते हैं, व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम फॉर रूटीन रिपोर्ट्स, किसका सीटी पेंडिंग है, किसका रिपोर्ट पेंडिंग है, किसके प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं. तो ये सारे प्रोसेस आई थिंक इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग. इवन वी आर फोकसिंग ऑन दैट सर. एवरी डे देयर इज न्यू जर्नी आल्सो वी आर टीचिंग देम लाइक दिस. न्यू जॉइनिंग नीड्स मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग. प्लस आपके जो हैंडओवर डॉक्यूमेंटेड है तो उसमें क्या चैलेंजेस फील करते हो? हैंडओवर डॉक्यूमेंटेशन में ये है कि लाइक समटाइम इफ वी हैव गिवन द रेफरेंस फॉर एनी पेशेंट, any स्पेशलिटी, डॉक्टर्स आया, डॉक्टर्स ने लिख दिया, लेकिन समटाइम क्या है कि स्टाफ बिजी है तो वो छूटा जा रहा है कि उसको नोटेड बाय नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो छूट जाते हैं. So as an in-charge, if I ask you one or two things which can improve the handover communication. One is right now, do you believe in electronic record or physical record? आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से कुछ वास्ता है पहले? नहीं. तो अगर हम फिजिकली रिकॉर्ड्स कर रहे हैं तो उसमें हम क्या टेक्निक्स या क्या तरीके होंगे जिसको हम इम्प्रूव करना चाहेंगे? एक्चुअली हमें ऑलरेडी उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जैसे ही हैंडओवर लेगा लास्ट 24 आवर्स का जो भी डॉक्टर्स प्रोग्रेस नोट है वो आपको रीड आउट करना है, उसके बाद ही नेक्स्ट शिफ्ट को हैंडओवर लेना है, ताकि नेक्स्ट 24 आवर्स अगर कुछ भी बाई मिस्टेकली छूट गया है तो एक करंट स्टेप में विद बिफोर प्राइमरी टीम आ गया उससे पहले हम उसको कवर अप कर सकते हैं. या फिर मेरा एक और एक्सपीरियंस है, कई बार ये ब्लड बैग जो आता है ब्लड बैंक से रिलीज हो गया, उस वक्त किन्हीं कारणोंवश आपने ट्रांसफ्यूज नहीं किया और वो ब्लड फ्रिज में रह गया. तो ब्लड का इंफॉर्मेशन हम कैसे हैंडओवर करते हैं? लाइक स्टार्टिंग प्रोसेस ऐसा है सर कि मान के चलो ब्लड हमें किसी पेशेंट को रिक्वायरमेंट है तो हम लोग ब्लड बैंक में ऑर्डर देते हैं, रिक्वेशन वो सब चला जाता है. जैसे ही पेशेंट को हम जरूरत पड़ी है कि हाँ रियली भी इसको ट्रांसफ्यूज करना है, उसी टाइम पे हम लोग वहाँ से रिलीज करवाते हैं.
बट इन बिटवीन अगर मान के चलो किसी पेशेंट को नीचे शिफ्ट करना है या फिर वो टाइम हम लोग ट्रांसफ्यूजन नहीं कर पाए तो शॉर्ट पीरियड के लाइक 10 और 15 मिनट के लिए ही हम लोग हमारे फ्रिज में होल्ड कर सकते हैं। हाँ तो बट एट द सेम टाइम द इंफॉर्मेशन शुड बी लाउड यस यस कि हम ब्लड बैग यस या ब्लड प्रोडक्ट्स को स्टोर नहीं करते, नहीं कर इट सकते। हैज टू बी ट्रांसफ्यूज्ड यस यस इमीडिएटली immediately, either return and to the maybe blood bank. 10-15 minutes gap could be there when Yes. you actually see a minor reaction. Yes You yes wait for some time yes and then you restart at a slower rate. yes yes But otherwise, blood should not be stored in our ICU yes fridge. yes yes Also, there is lot of handover issues with inventory, yes equipments. वो भी In- एक important component as an in-charge है. इन्वेंट्रीज को मेंटेन करने में बहुत सारा एफर्ट डाला है सर अभी तक, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि जैसे कि सेंट्रल So we are फार्मेसी talking in general actually. Yes. So everything is related to every hospital, yes. every organization. Mhm. So inventory management is a very integral Yes, part of yes, yes. handover information. Crash cart check Yes, is another important yes handover information. yes sir Your system is working appropriately, yes, your yes. bronchoscope is working in place, yes sir your procedure trolleys are appropriate in Yes, numbers, yes, yes. linen management, yes sir documentation forms, yes everything comes as a process of handover. yes sir Even regulations with the GDAs, the yes dietitian team, everything is a part of handover. yes If there are any communication gaps or yes challenges, ultimately patient and the system suffers. yes So that is all we want to share. Handover is Yeah, I think बहुत ही important very important हिस्सा है, yes क्योंकि वो information अगर ठीक से share होती है so we can तो फिर act on, प्रॉपर चैनल चलता रहता है। चलता भी रहता है, and simultaneously it leads to a better outcome, Yes, better sir. satisfaction of patient as well as the family, yes yes and organization gets a better name yes in terms of the services and the support what we are creating. yes के लिए But कई बार ऐसा होता है कि आपके ड्रग्स आपने जो है वो नेक्स्ट शिफ्ट में नेक्स्ट स्टाफ को देना था, आपने उसको हैंड ओवर देना भूल गए और ड्रग्स स्किप हो गया, तो ये भी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, ड्यूरिंग हैंड ओवर इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं मिस हो जाती है. हाँ ये सर ये भी होता है, लेकिन हमें करेक्टली ओवर देते टाइम हमें मेडिसिन चार्ट के जिसमें ऑर्डर है पूरे ऑर्डर भी दिखाना चाहिए. ऑर्डर यूजुअली हैंड ओवर में मेडिसिन हैंड ओवर नहीं दी जाती हैं अनटिललेस वो उस वक्त अवेलेबल ना हो, तो Yes. ये चीज़ भी हमें थोड़ी इंश्योर करनी है कि मेडिसिन हैंड ओवर देना है. अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन इम्प्रूव करनी हो अबाउट हैंड ओवर, तो आपको क्या लगता है क्या इनोवेटिव तरीका होना चाहिए हैंड ओवर्स इम्प्रूव करने के लिए? मतलब एक स्टाफ दूसरे स्टाफ को नेक्स्ट शिफ्ट में बताएं, ऐसे क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन सर जैसे कुछ भी ऑर्डर हुआ है उसके लिए हमें प्रॉपरली क्या ऑर्डर किया है और किसको हमने एडवाइस किया है या किसको बोला है वो सारी चीज़ें बताना चाहिए जिससे उसमें एरर नहीं हो. सो हम हैंड ओवर की बात कर रहे हैं एज ए टीम लीडर, आपको नहीं लगता है कि हमारा हैंड ओवर प्रोसेस थोड़ा और रॉबस्ट होना चाहिए या और बेटर होना चाहिए? आप एज ए टीम लीडर आपको क्या हैंड ओवर मिलता है फ्रॉम वन टीम लीडर टू अदर टीम लीडर? तो वही पेशेंट का कुछ ड्यू हो और क्या अनगोइंग प्रोसेस जैसे हो. आप एक टीम लीडर, यू आर लुकिंग आफ्टर 14 पेशेंट्स इन आईसीयू, तो आपको 14 पेशेंट्स का ओवर मिलता है इन शॉर्ट, हाँ. सो इट इज ऑल डॉक्यूमेंटेड? नो सर, मतलब इट इज बट आई थिंक देयर शुड बी अ टीयर रजिस्टर where So- proper documentation will be done and like सो एज आवर कम्युनिकेशन गोल, आप कहते हैं कि टीएल का भी एक प्रॉपर हैंड ओवर रजिस्टर होना चाहिए register जिसमें होना चाहिए. द एंटायर इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड अक्रॉस, Yes, sir. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पेंडिंग है उनको मेंशन किया जाए. हाँ, क्या हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें पेंडिंग हो सकती हैं आपके हिसाब से जो हम डेली देखते हैं आईसीयूज में? है ना, तो उनसे हम कभी पूछते कल्चर कब गया है, उनको ये नहीं पता होता है, तो इस सो यू आर वेरी तो राइटली सेड कि कुछ इन्वेस्टिगेशंस लाइक कल्चर्स इन्वेस्टिगेशन है कब वो गए कब गया हैं, था लास्ट. या कोई इन्वेस्टिगेशन हो गई है तो उसका रिपोर्ट कहाँ है, हाँ. या किसी का प्रोसीजर प्लान है तो उसकी कंसेंट कहाँ है, या आज कोई प्रोसीजर प्लान है तो इसकी कुछ रिपोर्ट्स भेजनी थी, पीएसी करना था. अगर आपको ये प्रोसेस इम्प्रूव करना हो तो व्हाट इज द बेस्ट स्टेप फॉर हैंड ओवर प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए? सर अकॉर्डिंग टू मी वी शुड हैव अ रजिस्टर जिसमें मॉर्निंग मतलब नाइट टेल प्रॉपर एंटीबायोटिक से लेकर सब चीज लिख के जाता है. सो हम So, अपने ओवर में register- अपडेट लेते रहेंगे, मॉर्निंग वाला इवनिंग And जब जो लेते हैं प्रॉब्लम्स तो क्लोज हो जाएंगी उसको हम क्लोज हम करते जो जाएंगे. प्रॉब्लम क्लोज हो गई उसको क्लोज कर देंगे, और जो फ्रेश प्रॉब्लम्स वो इवनिंग, जैसे इवनिंग में कोई आया और फ्रेश कुछ हुआ, अब प्रीवियसली सारी चीजें हो गई तो वो याद भी रहेगा, और So, 3-4 दिन बाद same भी information हम with दे सकते हैं. technology, can we do it on WhatsApp group with TLs कि ये पेशेंट्स में प्रॉब्लम्स हैं? That also is a medium जिसमें सबको आइडिया लग जाता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, but WhatsApp is not the right medium to Actually, share the हाँ, medical सही. challenges ना, it breaches the care. हाँ. So वो चीज़ थोड़ा सा documentation, and WhatsApp is not the ideal solution, यस. but we definitely have to have information sharing across team leaders.
प्लस एज ए टीम लीडर आपको अपने 14 स्टाफ और 15 स्टाफ और नंबर ऑफ आईसीयूज में जो आपके बेड्स हैं उसके हिसाब से यू शुड आल्सो हैव अ फेयर आइडिया कि इनकी ये प्रॉब्लम्स हैं या ये इश्यूज हैं। सो हम हैंडओवर की बात कर रहे हैं कि जैसे हम हैंडओवर प्रोसेस करते हो ना कि इंफॉर्मेशन, क्लिनिकल इंफॉर्मेशन टू नेक्स्ट नर्स फ्रॉम वन नर्स इन ईच शिफ्ट, तो आपको क्या लगता है जो हम हैंडओवर करते हैं उसमें रूटीनली क्या इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है? सर जैसे हमारा कोई रेफरेंस है वो हम अगर नेक्स्ट टीएल को इन्फॉर्म नहीं करते, अपने नेक्स्ट हैंडओवर पे नहीं देते हैं तो वो मिस हो जाते हैं। कोई हमारी रिपोर्ट है जो सिटी वगैरह से नहीं आई है उसको हमें इन्फॉर्म करके जाना है कि अभी हमने कलेक्ट नहीं की है, ठीक सिटी है। वगैरह फिल्म भी नहीं आई है, वो मिस इसके हो अलावा जाएगी सर। और कॉमन हैंडओवर में इंफॉर्मेशन, नहीं और तो ठीक है। लैब रिपोर्ट्स आपने कहा, रेफरेंसेस कहा, हाँ लैब रिपोर्ट का रिटर्न पे होता है, उसका हम्म, हो जाता है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन में जो आप जब हैंडओवर देते हो तो उसमें क्या चीज़ें इंश्योर करते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या लिखी हैं? कई बार कंसेंट्स भी होते हैं कि कोई प्रोसीजर होना है उसके कंसेंट इज अवेटेड या इस कोई इन्वेस्टिगेशन अवेटेड है, वो भी हम चीज़ें करते हैं ना। यस सर वो भी तो करते हैं। आपको अगर हैंडओवर का प्रोसेस इम्प्रूव करना हो यस व्हाट सर, इज द नेक्स्ट वे आउट? एक तो हमारा सर, डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है इसके प्रॉपर। अलावा क्या लगता है क्या होना चाहिए? प्रॉपर टीएल को इन्फॉर्म करना चाहिए सर हमें कि ये हमारा So पेंडिंग है। TL is a good suggestion. Yes, TL sir. should also be a part of handover and at least he should be also a part कि ये चीज़ें इन पेशेंट्स में पेंडिंग है। यस सर। इसके अलावा आपको और क्या इनोवेटिव तरीका लगता है इसको प्रोसेस को ठीक करने के लिए? कई बार ऐसे देखा है ना हैंडओवर में एक कंसल्टेंट ने दूसरे कंसल्टेंट में आपस में बात कर ली, फाइल डॉक्यूमेंटेशन में कुछ नहीं आया, तो कई बार आप उस चीज़ में भी स्ट्रगल करते हो कि अप्रूवल्स, क्लियरेंसेस, ये सब भी आपको देखना है। किसी पेशेंट का ओटी क्लियरेंस ड्यू है या किसी पेशेंट का पीएसी ड्यू है, तो वो सर भी ये आप डॉक्यूमेंटेशन है कि प्रॉपर रिटर्न पे होना चाहिए हमारे पास कि ये तो- हमारा ड्यू है, प्रॉपर नर्सेस नोट्स में। ठीक है। तो आपके पास अभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में हैंडओवर होता है कि ऑन पेपर ऑन हैंडओवर होता है? पेपर है सर। और वर्बल हैंडओवर क्या होता है? मतलब आप वर्बली हैंडओवर करते हैं क्योंकि लिखते तो बहुत कम है लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत सारी वर्बल होती है। सो मिस्टर आजम, हम लोग हैंडओवर इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जब हम हैंडओवर देते हैं एक स्टाफ टू नेक्स्ट स्टाफ, ईच शिफ्ट टू नेक्स्ट शिफ्ट, क्या इंफॉर्मेशन लगता है कि मिस हो गई या बाद में उसकी वजह से डिफिकल्टी आ रही है हैंडओवर? जैसे सबसे पहले तो एज ए कोई भी क्रॉस कंसल्टेशन होता है ना, वो हम इन्फॉर्म करते हैं तो बहुत सारे स्टाफ को हमारे को पता नहीं रहता है कि कौन किसको इन्फॉर्म किए हैं, कितने बजे टाइमिंग, ये नहीं पता रहता। मतलब वो कंसल्टेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो वो देखा हुआ, उसका क्या डॉक्यूमेंटेशन हाँ, हुआ, तो ये आपके नर्सिंग प्रोसेस में नहीं लिखा रहता कि जब हम हैंडओवर कर रहे हैं? वो शायद नर्सिस नोट में मेंशन कोई स्टाफ करता है, हमारा पुराना है, जो न्यू स्टाफ है वो नहीं कर पाता है कि तो आपको क्या लगता है अगर हैंडओवर प्रोसेस को हम ठीक करना चाहें तो क्या सही तरीका है हैंडओवर इम्प्रूव करने के लिए? उसके लिए सर जैसे कि कोई क्रॉस कंसल्टेशन है, प्राइमरी टीम ने लिखा है या हमारी आईसीयू टीम ने लिखा है, तो क्लियर वे में स्टाफ को पता होना चाहिए कि ये किस टीम के लिए लिखा हुआ है और किसने इन्फॉर्म किया है और किसको इन्फॉर्म किया है, किसने इन्फॉर्म किया, किसके लिए इन्फॉर्म किया है। तो वो तो आप अपने नर्सिंग हैंडओवर में डॉक्यूमेंट करते हैं ना, तो कि ये कभी चीज़ें हमारे pending स्टाफ है। को पता नहीं रहता है ना, डॉक्टर्स का नाम नहीं पता रहता है। तो ये चीज़ को हमें ओवरकम करना है। तो हम बात कर रहे थे, यू आर अंकित, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द एलाइड टीम्स। यस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन मेंटेनेंस ऑफ द सर्विसेज, पेशेंट का केयर टेक करने के लिए। यस तो हम एक हैंडओवर की इंफॉर्मेशन की चर्चा कर रहे हैं। जी तो जैसे एक आपकी शिफ्ट खत्म हुई, आप नेक्स्ट शिफ्ट में दूसरे को हैंडओवर देना चाहते हो, यस सर। तो उसमें यूजली क्या इंफॉर्मेशन शेयर करते हो? सर हम अपने हैंडओवर में बताते हैं कि हमारे पास जो पेशेंट कितने हैं, कितने मेल हैं, कितनी फीमेल हैं, और उसके बाद में कौन पेशेंट का कितना काम पेंडिंग है वो बताते हैं। जैसे पेंडिंग किसी पेशेंट का, जैसे यूरिन बैग हो गया है, सक्शन जार हो गया, या फिर उसका यूरिन पोर्ट कहाँ है, उसकी कोई रिपोर्ट है या फिर कोई सैंपल वगैरह जाना है, रिपोर्ट लानी पेंडिंग है, लानी इस है, टाइप या से। कोई सैंपल अर्जेंट में जाना है, तो उस चीज़ को हम अपने हैंडओवर में बता के जाते हैं। ओके। या हमारे पास में जो पेशेंट है उनकी कोई कमी तो नहीं है, या फिर उनसे उनकी कोई हमारे पास कोई शिकायत नहीं है, इस चीज़ को हमें बताया जाता है क्या है कि कोई कंप्लेंट ना हो। वेरी राइटली सेड, तुमने ये कहा कि जो पेशेंट से रिलेटेड वर्क है, जी सर। चाहे वो यूरिन हो या मोशन पास्ड हो, क्लीनिंग हो, जी सर। मेंटेनेंस ऑफ सपोर्ट सिस्टम्स हो, सामान को ठीक से नंबर मेंटेन करना, Yes, वो sir. सारी चीजें आप लोग जी एक सर। शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में हैंडओवर दे के जाते यस हैं। सर, हैंडओवर में देके जाते हैं हम आप। तो ये सारा हैंडओवर हम वर्बली देते हैं, मुंह से देते हैं या लिख के भी देते हैं? नहीं सर, हम लोग तो वर्बली देते हैं, मुंह से बता के जाते हैं सब चीज़, और जो चीज़ नहीं है यानी कि उनको हम दिखा कर जाते हैं कि ये सामान हमारे यहाँ पर रखा ये है, सामान यहाँ पे रखा प्रेजेंट है। है, और
सेम बहुत ही राइटली सेड, क्योंकि बहुत बार हमारी शिफ्ट चेंज हो रही है, जी सर। कुछ स्टाफ नए ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ पुराने हैं, जी सर। तो लोगों को सामान कहाँ पे है वो पता रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट जी है। जी सर। नहीं तो नेक्स्ट स्टाफ जो आएगा वो सामान की तलाश में ही काफ़ी समय लग जैसे जाएगा। काफी टाइम लग तो जाता ये है अभी समय। बहुत ही परफेक्ट आपने बताया कि हैंड ओवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर। बस कौन सा सामान कहाँ रखा है, क्लीनिंग करके कौन सा सामान कहाँ रखना जी है, जी सर। कौन सी लैब कौन से फ्लोर पे है, ड्रग्स कहाँ से लेके आते हैं। यस सर। सो एवरीथिंग हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल। जी जी सर। आई थिंक अगर हम आगे इसको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में भी ले आए तो और अच्छा हो सकता है। यस सर, बिल्कुल बस अच्छा धीरे होगा धीरे आप लोग ट्रेनिंग एजुकेशन में भी और अवेयरनेस बढ़े, जी तो सर। यू कैन ऑलवेज डू बेटर। नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करूंगा अपने सीरीज 2 ऑफ HSF पॉडकास्ट में। सो वंस अगेन वी वुड लाइक टू वेलकम आवर फाउंडर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ आवर फाउंडेशन, हेल्थ केयर स्किल फाउंडेशन, अनिल सर। सो सर, जैसा कि अपने लास्ट पॉडकास्ट सीरीज में हमने बात किया काफ़ी कुछ जर्नी के बारे में, काफ़ी कुछ लर्निंग्स के बारे में, एंड देयर इज़ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विच यू होल्ड इन आवर हेल्थ केयर इंडस्ट्री। सो ऐसा कौन सा पॉइंट आपको लगा है जहाँ से, बिकॉज वी वर डिस्कसिंग अ लॉट अबाउट हैंडलिंग पेशेंट्स इन क्रिटिकल केयर एनवायरनमेंट एंड इमरजेंसी एनवायरनमेंट, तो ऐसा कौन सा पॉइंट आपको लगा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एरर होने के और जिससे पेशेंट आउटकम में चैलेंजेस आने के? एक्चुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हम लोग अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत एरियाज तो बहुत सारे हैं जिसमें स्कोप ऑफ डेवलपमेंट, स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग इज देयर। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव नोटिस्ड, वन इज जो भी स्टाफ काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग इन शिफ्ट्स, दे आर वर्किंग इन ईदर मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, evening shift. Same with the doctors, because no doctor can be 24/7 365 days in ICU or emergency or any critical zone, or even for that reason ward or any other place. So there is always a gap in sharing the information, which we call it as handover communication from one is information sharing from one staff to the next staff taking care of the same patient. So I personally feel it is for doctors as well as for the nurses, as well as for the allied teams taking care of the same patient. It's not only one team which is taking, it's the entire spectrum of team which is looking after the same patient. तो कहीं ना कहीं information sharing, which we call it as in terminologies handover, which actually sounds very logical, but believe me, handover of information is a very difficult debate, and it's a very serious problem, and people are working hard to make it more organized. So इसमें मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम आपने नोटिस किया सर? बिकॉज हमारे आइज में handover is just like, giving one thing to some other person. Actually, this handover problem I also realized when I started doing routine shifts. We have been working in shift duties, morning, night, then off, night off, then morning duties, evening duties, night duties. But ultimately, when you work in shift, when you come to routine, you always see there is continuous care of the patient, number one. So there also you can pick lot of common problems or gaps which the other doctor is not aware or a staff is not aware. And second thing, we have also faced the heat of improper handover in our working days when we were working in shifts, because we have been stuck with some bad communication. We have been stuck with some gap of information which has not been shared. जैसे कुछ शेयर करें हमारे साथ सर, ऐसा कोई scenario? जैसे किसी पेशेंट का दोपहर के शिफ्ट में एक एपिसोड हुआ है अब नॉर्मल बॉडी मूवमेंट विच वी कैन नोटिस एट एज अ सीजर. आपने उसका CT भी करवा लिया, EEG भी करवा लिया, बट जब हैंडओवर प्रोसेस की बारी आई तो मे बी यू आर बिजी विद अनदर 10-15 पेशेंट्स जिसका आप हैंडओवर कर रहे थे, एंड यू मिस दैट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन. एंड नाउ इवनिंग कम्युनिकेशन, फैमिलीज आस्किंग कि सर उनका CT स्कैन हुआ था, उनका EEG हुआ था, उसके रिपोर्ट्स क्या हैं, उनके रिपोर्ट्स क्या हैं, डॉक्टर साहब ने कहा था कि शुगर लो हो सकती है या कैल्शियम का लेवल भेजा हुआ है, एक दिमाग का जैसे ECG करते हैं वैसे EEG कर रहे हैं, CT स्कैन करके देखना चाहते हैं कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उस टाइम पे जो पर्सन वहाँ खड़ा है उसे आइडिया ही नहीं है. सडनली जब आपकी शिफ्ट में आप सामने खड़े हैं एंड यू आर टोटली लॉस्ट बिकॉज आपको ये आइडिया ही नहीं है कि दिस पेशेंट हैज एन एपिसोड ऑफ सीजर.
फिर और हमने इंट्रोगेट करते हैं तो हम्म। स्टाफ इज ऑल्सो नॉट अवेयर हम्म because that was a very critical event and Hmm. very shortly revived. हम्म Somebody has given midazolam but staff is not aware. हम्म So small gaps actually creates a bigger problem in communication, ओके and that is how the trust factor is Hmm. at toss, where we find out these families are difficult, हम्म they are not understanding. So Hmm. usually they bring such information and they start picking up gaps. हम्म जैसे बेड सोर की इंफॉर्मेशन है, अगर हम बेड सोर फैमिली से डिस्कस करने लग जाते हैं, रीजंस का डिस्कशन फ्रॉम ग्रेड 1, रीजंस और पॉसिबिलिटीज ऑफ बेड सोर. एक्चुअली नोबडी वांट्स कि पेशेंट्स को बेड सोर हो, ट्रू बट neurosurgical patients, patients with some subset can have higher chances of bed sore. And actually documentation as well as sharing the same information, you cannot say family this patient is having a grade 4 bed sore. It has to progress from grade 1, 2, 3, and probably that is how we communicate, and that is how we share with teams. We share photographs in subsequent handovers. तो बहुत हैंडओवर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है. जैसे हम किसी पेशेंट का नॉरैड चल रहा है, आपने डबल स्ट्रेंथ बनाया है, सिंगल स्ट्रेंथ बनाया, दैट इज अ मेजर कंफ्यूजन ड्यूरिंग हैंडओवर्स. इमरजेंसी से पेशेंट शिफ्ट हो गया आईसीयू में, वहाँ का नॉरैड सिंगल स्ट्रेंथ था, डबल स्ट्रेंथ था, नो स्टाफ इज अवेयर, नो डॉक्टर इज अवेयर, देन यू मेक अ फ्रेश. प्लस आपके आईसीयूज में रहते हुए भी एडीआर इन्फ्यूजन या नॉरैड इन्फ्यूजन खत्म हो गया, नेक्स्ट इन्फ्यूजन बना हुआ रेडी नहीं था. सो दैट इज ऑल्सो गैप ऑफ हैंडओवर. किसी पेशेंट का ब्लड चढ़ना था, उस वक्त somehow was not arranged or was getting arranged, the next subsequent handover missed it. So that is the criticalness of the problem of handover, what I personally feel. And to cut it short, to make it more better, we are coming up with handover formats. So to put it in one picture, I mean, there are a lot of small points which gets involved in patient care, जो अगर आगे कम्युनिकेट ना हो तो उसका काफ़ी ज़्यादा कैटेस्ट्रॉफिक आउटकम्स भी हो सकता है, और उनको कम्युनिकेट करना भी एक आर्ट है जो जिसके बारे में वी वुड लाइक टू अगेन आस्क यू. कम्युनिकेट भी करना और उसको डॉक्यूमेंट करना इज ऑल्सो एन आर्ट. Okay. Because if you document it, probably it will be for a better understanding of the facts. Because if the same family opens up the case after 3 months, 6 months, so these communication, these documentations is very, very essential tool to see the continuity of care, to see the gaps, or see the right perspective how things have been done in for that particular patient. So sir, आप मतलब अपने एक्सपीरियंस में कोई ऐसा टूल देखे हो या कोई ऐसी टेक्निक जिससे हम अपने हैंडओवर को इम्प्रूव कर पाए? एक्चुअली हैंडओवर, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीज़ों पे पीपल आर वर्किंग विद द एडवांसमेंट ऑफ एआई इनकॉर्पोरेशन. आई थिंक हैंडओवर्स could be made easier and could be made troublesome as well. True. Because AI will give you so much of information in handover, you will not be able to filter it out. So adequate knowledge is the most important. Obviously, because a skillful staff, a staff who is oriented towards the problems, they know much better. AI is definitely helpful, but it's not the only thing. AI could help you in picking out the crux of it, but too much of information is also difficult to filter. And probably if everything AI is driven, probably your orientation toward patient care will be little difficult. So I think AI will be there, but definitely staff skills, orientation will definitely play a bigger role. To curtail that same handover issues, we have handover formats. Okay. You have SBAR tool which comes at situation, background, assessment and recommendations of that event. Okay. There are handover audits. There are handover charts. There are ICU charts which has clear mentions of the names of the nurses in morning shift, evening shift and the night shift. There are critical events columns which needs to be filled by the staff and there doctors. Is nursing documentation. But everything said and done, probably what I personally feel, handover requires a sufficient amount of time to be spared across the two nurses, across the two doctors. In my years of experience, maybe more than 20-25,
the shortest interaction is the handover. handover interaction, true. Because वही And समय होता है जब आप अपने एक shift को स्टाफ को खत्म कर जाने रहे की होते हैं जल्दी और है हाँ और दूसरा जाने की इतनी जल्दी में है कि हाँ that is the time you miss information sharing. हम्म That is why we come up with documentation. हम्म But again, documentation भी miss हो जाता है because हम्म you are in a hurry to close your shift. हम्म So उसमें people are coming up with WhatsApp format. हम्म People are coming with TL also getting involved in the handover process. हम्म We have handover registers. हम्म Now we have everything in EMR format. Hmm. So even you have EMR format which shares the handover. हम्म One doctor give handover to the other. हम्म One nurse give handover to the other nurse on the Hmm. electronic medical record. हम्म So everything is there. हम्म But again, the crucial part, what I personally feel, is the time. हम्म Time you spend from one patient हम्म over from one staff to the other staff others is, I think, minimum 15-20 minutes should be required Hmm. because you have to give information of that 6 to 12 hours of हम्म nursing care हम्म of a critical patient. हम्म That includes vital charting, हम्म critical lab reports, pending reports, Hmm. administration of antibiotics, titrating of your vasopressors, input, output, sugar monitoring, incorporations of ultrasound, CTs, lab reports, bed sore care, posture change, turning clocks, prevention care bundles, input output charting, critical documentation, nursing documentation, cross reference, blood transfusion, so much and so forth to do actually. So I personally feel that's also is a task, and huge regards for nurses for bringing all those things in the right format and the right go. हम्म And probably each nurse is looking after 1 and 2 patients at the similar go. हम्म So again, handover will require at least 30 to 40 minutes interaction between the two nurses while changing over the shift. हम्म I think that is the part which can actually make care more better, and continuity of care will also improve. And this communication and family satisfaction, which we keep on discussing and addressing here and there, is a part of difficulty in handovers. If you keep on giving a appropriate handover and information sharing, I think the family satisfaction, to my understanding, will multiply to a larger extent on a better proportion of understanding. And small issues like I shared with you about blood products, about lab reports, investigations to be collected, cultures to be collected, because most of the time our communication goes कि सर हमने ये वाली report भेजी हुई है, and that report will make us more wise. So now family has been keeping in their mind कि डॉक्टर साहब ने कहा था वो रिपोर्ट कल्चर वाली आ जाएगी 48-72 घंटे में, तो डॉक्टर साहब कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, which can add to the development. So now he is behind that report, and after 2 or 3 days somebody is not even looking at cultures. So that is how these problems keep on cropping up. And I don't say these are not correctable, these are easily correctable. For that you are bringing up so many checklists so that you don't miss on the common mistakes. There are ways to improve. There are team leaders in each shift. There are nursing in charges. There are ICU in charges. Doctors around the shift can also look into the pending problems. We do ensure family communication. We do ensure doctors' communication should also be appropriate in the handovers. Follow and proper handover information. Even national bodies like NABH and other organizations are also coming up in handover formats, and handover is an essential tool for continuity of care. So I think it's a long way to go, but I think time becomes the most crucial factor, and each and every healthcare worker should understand that amount of information you share, next 12 hours or 16 hours or 8 hours will be followed according to that information. And that every information is crucial and vital if you look at. And to be precise, it makes you more wiser. It makes you a better person, makes you a better continuity of care. True, sir. I agree. I mean, after just talking to you, I realized one very important thing which you just have pointed out. Apart from checklist, apart from handover registers, apart from following a format, the most important thing, what I also personally feel like, is spending more time
near your And patient. that time also, I personally highlight it should be handover at the bedside. True. It should not be handover at the nursing counter. It should be handover with the file. File. It should be handover with the cow, which we Hmm. call it as computer on wheels, Wheels. so that you see what all documentation is there. Hmm. Is there something is missing? Hmm. So Because we human beings tend to miss things while obviously, just obviously. talking. So if we have some file or some computer who is assisting us to see things too, it will See, definitely help when us we are recall. sharing information in front of a patient, I think the patient himself or herself or a doctor who is looking after that patient for morning to evening shift has fair information once you see that patient. And it's also a way of good gesture to give an appropriate communication in front of the patient, and True. at least we are sharing and right information. And communication with the patient is also very important. Sometimes we keep on doing the things on file, but we are never interacting to our patients. So that also is a very good way of keeping a bond with the patient as well as with the family, because they make you understand well. They can also share some crucial information over a period of time. Thanks a lot, sir, for giving us this time to figure out one more challenging point where we can improve our healthcare delivery to our patients. Definitely, I would request the whole healthcare team to find the ways out, the cooler ways, the innovative ways to enhance the communication. I would request Ranil sir to please bring some learning sessions for us on communication skill, because frankly speaking, I have learned a lot from you in difficult communication part, because especially when you are working in critical care and emergency environment, you see a lot of times patient, even if you do the best, patient would not have the best outcome, and that is where your communication skill becomes very important. And I have personally learned a lot, so I would request you that please Yeah, bring a definitely, I think communication. if we look at communication, I think the treatment strategies, the treatment plan, the guidelines are universal. True. It's all in nothing the you have designed or I have designed. We are following some set of protocols protocols, and some set of practices, maybe a little bit of here and there. tweaks would be But there, but ultimately, it's the communication and understanding with the family, understanding of the patient, understanding and listening to them is the essential tool. We'll definitely come across this communication area in our subsequent podcast, because it's a very interesting topic, and I think we all can improve. We have improved after 20 years or 25 years of learning the communication skills. And mind you, communication will not be a matter of one day. It should be a matter of years. yes. But probably learning in the right way, creating and listening ability, lot of things will True, be sir. touched on. I mean, even when I personally would say this challenge is there, why? Because in books also, a lot of things we do study, but this art is what is not written in the books. And after learning it from you, I figured out that no, there are ways. If we practice those things, it will make communication also easy, and it will eventually benefit our patient. And obviously, we are in a learning environment. We do also learn from communication. There are families who are well educated. There are families, they are not educated. They are not able to understand. So there are ways to address such Address issues. those things. I think that will be our subsequent next podcast. Okay. So thanks a lot, guys, for listening to us on this topic today, and we will be bringing up some communication based learnings for you guys moving ahead from this point. It's stay connected to our podcast, subscribe to our YouTube channel and Instagram. Thank you very much.